जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कल है नाग पंचमी और आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाऊंगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक गांव था जिस गांव में 4 देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब फैमिली से थी, उसका कोई भाई नहीं था और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, इसलिए सारी जेठानियाँ उस पर रौब झाड़ती थी, उससे सारा काम कराती थी। वो हमेशा अपनी जेठानियों के ताने सुनती रहती थी। एक दिन जेठानी और देवरानी सभी जंगल पर लकड़ियाँ काटने के लिए गए। तो लकड़ियाँ काटते समय वहाँ से एक बड़ा सा काला सा सर्प निकल आया। तो जेठानियाँ उन्हें मारने लगी, लेकिन देवरानी ने बोला कि नहीं बहन, इसे क्यों मारती हो, हमारा ये क्या बिगाड़ा है। और तो उनके कहने पे जेठानियाँ भी उसे नहीं मारती और वो सब घर चली आती हैं। जब सावन का महीना आता है और उन जेठानियों के सबके अपने अपने भाई उनको अपने घर लेके जाते हैं। यहाँ देवरानी का कोई भाई नहीं होता है। वह दुखी मन होकर के बैठी रहती है। फिर वह दुखी मन होकर के जंगल जाती है और जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है और बैठी रहती है। तभी वहाँ से वह सर्प निकलता है और बोलता है, बहन तुम यहाँ इस टेंशन में क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो। तो बोलती है कि क्या बताऊं, मेरी सारी जेठानियों के भाई हैं और वो सब रक्षाबंधन में अपने अपने मायके चली गई हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी है। तो नाग देवता बोलते हैं कि बहन दुखी मत हो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे ससुराल आऊँगा। तो वो बोलती है कि इसके पहले मेरा कोई भाई नहीं था, तो मेरे सारे ससुराल वाले बोलेंगे कि ये कौन सा नया भाई आ गया है। तो नाग देवता बोलते हैं कि मैं बोल दूँगा कि मैं इसके दूर के परिवार का भाई हूँ, बाहर से अभी आया हूँ, इसलिए मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। जब नाग देवता उसके घर जाते हैं और अपनी उसके घर वालों से बोलते हैं कि मैं इसका दूर का भाई हूँ और रक्षाबंधन में मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ, तो उसके ससुराल वाले उसको भी उसके मायके भेज देते हैं। तो नाग देवता उसको लेकर के नागलोक पहुँचते हैं। जब नागलोक पहुँचते हैं तो अपनी माँ से नाग देवता बोलते हैं कि ये एक साधारण मनुष्य है, ये यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती है, ऐसे सब समझा देना माँ। और उससे बोलते हैं कि यहाँ तुम किसी से डरो मत, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। एक दिन नाग देवता की माँ कहीं बाहर जा रही होती है, तो उस लड़की से बोलती है कि तुम बच्चों को दूध पिला देना और दूध ठंडा करके पिलाना, देखना दूध गर्म होगा तो इनका मुंह जल जाएगा। लेकिन वह गलती से थोड़ा सा गर्म दूध दे देती है, जिससे नाग देवता के बच्चों का मुंह जल जाता है। जब उसकी माँ आती है तो देखती है कि बच्चों का मुंह जला हुआ है। तो बोलती है ना अपने बेटे से कि बेटा इसे तुम वहाँ छोड़ कर आओ, ये यहाँ के रीति रिवाज नहीं जान पाती और ये यहाँ का रीति रिवाज नहीं कर पाएगी। तभी उसका भाई अपनी बहन को बहुत सारा धन दौलत दे करके और उसके ससुराल छोड़ आता है। जब उसके धन दौलत और सारी चीज़ें देखती हैं बाकी की जेठानियाँ, तो वह जलन के मारे एकदम कुड़सी जाती हैं और उसे नाग देवता गिफ्ट में नागमणि का हार भी देते हैं, जिसे वह पहनती है। इससे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि फला फला की बहू है जो नागमणि का हार पहने हुए है। तो राजा उसे पकड़वा लेते हैं और उसका हार बोलते, तुम ये कहाँ से लाई हो, तुम चोरी करके लाई हो। वह बोलती नहीं, मैं चोरी नहीं की हूँ। राजा उसका हार लेकर के अपनी रानी को दे देते हैं। जब रानी हार अपने गले में डालती है तो उसके गले में वह हार सर्प बन जाता है, तो वह निकाल करके फेंक देती है। तभी उसे राजा और अन्य लोग कहते हैं कि तुम जादू टोना जानती हो, तुम जादूगरनी हो, और उसे पकड़ करके कैद कर लेते हैं और उसे मारने का आदेश भी दे देते हैं। तभी वह बहुत रोती और कहती, भाई तुम ही आकर के बताओ कि ये हार मैंने कहाँ से पाया। तब नाग देवता वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं, ये हार मैंने इसे दिया है और ये हार इसी के गले में रहेगा, अगर दूसरा कोई पहनेगा तो वह सर्प बन जाएगा। जब ये बातें राजा को पता चलती है तो राजा उसकी बहू को छोड़ देते हैं। और ये थी नाग पंचमी की कहानी। तो जैसे आपने उसकी मदद की, उसकी सहायता की, आपकी यह कथा जो भी सुने, हर किसी की मनोकामना पूर्ण करना, सबको सुखी करना। जय हो नाग देवता की। तो फ्रेंड्स, ये थी नाग पंचमी की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।